तो आज का हमारा जो सेशन है इसमें मैं दो टूल्स के बारे में बात करने वाला हूँ। एक टूल के बारे में मैं पहले भी बात करते आया हूँ। इसकी थोड़ा रिवीजन करेंगे। विड डॉट आयो। ठीक है, तो इसके ऊपर मतलब वीडियोस कैसे बनाने हैं, उसके बाद एडिटिंग कैसे करनी है, एडिटिंग के अंदर साउंड, म्यूजिक और क्लिप्स या फिर इमेजेस कैसे डालने हैं। ठीक है, उसमें थोड़ा सा एडिटिंग में कटिंग वगैरह वगैरह ये कैसे करना है, ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो। और ये विड के अंदर, उसके पेड वर्जन के अंदर कुछ टूल्स भी है, जैसे कि ऑटो सबटाइटल है। और उसके बाद ऑटो सबटाइटल के बाद आई करेक्शन है। ऑडियो क्लीन का एक फीचर है, मतलब अब हमारा मतलब ऑडियो अगर वीडियो का अच्छा नहीं होगा तो वो क्लीन कर देता है, बहुत अच्छा कर देता है वो। और एक है आई बॉल करेक्शन का है। ये थोड़ा सा मेरे पेड वर्जन में तो है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस से अपने आई बॉल को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आज कवर करने वाले हैं। दूसरा, कैनवा टूल आपने यूज किया होगा, लेकिन आज कुछ हम उसके हिडन फीचर्स देखने वाले हैं कैनवा के, और शुरुआत हम कैनवा से ही करेंगे। जैसे कि मल्टीपल मल्टीपल पोस्ट्स इन वन क्लिक, ये कैसे बनाने हैं। मतलब हमने क्या एक एक फोटो लगा दिया, साइड में कुछ ये होता है, मीनू जी के स्टेटस पे होता है बहुत बार। मीनू जी का फोटो होता है और साइड में कुछ कोट्स होते हैं उसमें। तो ऐसे बल्क में कैसे बनाने हैं वैसे पोस्ट्स, तो वो एक फीचर है उसका, वो देखने वाले हैं हम। उसके बाद अभी थोड़ा सा मैं पेड वर्जन की मैं बात करूंगा। पेड वर्जन क्या है, 500 रुपीज पर मंथ है। पेड वर्जन के फीचर्स अच्छे हैं, तो इसमें क्लियर बैकग्राउंड, ये बेसिक फीचर है, लेकिन मैं कुछ एडवांस चीजें भी आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे कि फोटो मैजिक डिलीट, उसके बाद मैजिक एक्सपांड है। और बाकी बेसिक फीचर्स की भी मैं बात करूंगा, लेकिन ये जो कुछ है ना, अ, ये मैं बहुत काफी रेयरली यूज कर रहा हूँ। स्पेशली आपके जो बुक कवर्स में बना रहा हूँ ना, तो उसमें ये फीचर्स मैं काफी यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको हम जरा देख लेते हैं। अभी कैनवा सबको पता है, यस नो? कैनवा यूज करते हैं हम अपने बिजनेस की पोस्टर्स वगैरह बनाने के लिए। तो क्या है कि है ना, बहुत सारे एआई टूल्स उससे कनेक्टेड है, लेकिन वो क्या है कि उनका बेसिक वर्जन है। तो वो हमें थोड़ा लिमिट में यूज करने को मिलता है, बाकी फिर उसका पेड वर्जन में जाना पड़ता है। ये एप्स है, एप्स के अंदर बहुत सारे एप्स है। इसके अंदर के जो एप्स है ना, तो उसमें से कुछ एप्स फ्री है, कुछ पेड है। ठीक है, तो उसमें मतलब क्या है कि फोटो को मूवमेंट देना, या फिर वो एक्चुअली इंटरनली दूसरा एआई यूज करते हैं। ठीक है, अभी ये कैनवा का मैं बेसिक बता देता हूँ। इसमें जो फर्स्ट टाइम कैनवा यूज कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि रेडीमेड टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। यहाँ पे टेम्पलेट्स में जाकर हम थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं। इसमें मैं सर्च करता हूँ ट्रांसफॉर्मर। तो थोड़े से ये देखिए रेडीमेड टेम्पलेट्स मिलते हैं, जिसमें थोड़ा सा भी चेंज कर लिया ना, तो फिर हम उस पर काफी कुछ कर सकते हैं। तो एक यहाँ पे ये दिख रहा है। हम्म। ठीक है, तो दैट वन। इसमें हम एडिट कर सकते हैं इसको। ठीक है, मतलब इमेजेस ऑलरेडी रेडी है, तो हम चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं इसको। इधर चाहे तो आपका लोगो भी डाल सकते हो अपलोड करके। यहाँ पे मान लो आपका क्या है, फैराडे
इंफ्रा, एरडे, इंफ्रा। ठीक है, नीचे का टेक्स्ट आप चेंज कर सकते हो, आपका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डाल के, लर्न मोर, कॉन्टेक्ट अस, वेबसाइट, या फिर ईमेल आईडी भी यहाँ पे डाल सकते हो। यहाँ पे फोटो चाहिए तो फोटो भी चेंज कर सकते हो आप यहाँ पे। ये फोटो के लिए भी आप यहाँ एलिमेंट्स में जा सकते हो। और इसमें मुझे मुझे लगता है कि इसके अलावा तो थोड़ा सा अलग कोई चाहिए, तो मैं ट्रांसफॉर्मर्स ऐसे सर्च करूंगा। तो यहाँ पे आपको ग्राफिक्स इमेजेस भी मिलेंगी, या फिर ऐसे भी मिलेंगे इमेजेस। ये ऐसा ट्रांसफॉर्मर्स के ऐसे प्लांट्स मिलेंगे, या फिर अगर मैं ग्राफिक्स में जाऊंगा तो ग्राफिक्स में भी मिलेंगे। आपको आइकॉन्स मिलेंगे ऐसे ट्रांसफॉर्मर के। तो ये कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं ना, तो इसके हम कलर्स चेंज कर सकते हैं अपने थीम के हिसाब से। ऐसा अगर अगर आप चाहें तो इसमें से आप लोगो डिजाइन भी कर सकते हैं उसका, आइकॉन्स का यूज करके। इसमें थोड़ा सा आप जरा देख लोगे ना, तो इससे रेडी टेम्पलेट्स आप बना सकते हो। स्क्रैच से भी चाहे तो आप बना सकते हो, कभी कभार हम स्क्रैच से भी बनाते हैं। तो ये एक ब्लैंक कैनवास है, तो इसका कलर जो है वो कलर यहाँ से हम चूज कर सकते हैं, जो भी बैकग्राउंड कलर अगर आपको रखना है। और मैन्युअली अगर भी कुछ करना है, डालना है, तो यहाँ पे मान लो मैंने डाल दिया एरडे, एरडे इंफ्रा। ठीक है, तो इसको अपर केस में करना है तो अपर केस में कर सकते हैं, सेंटर वगैरह करना है तो वैसा कर सकते हैं। आपका कोई स्पेसिफिक फॉन्ट है तो वो स्पेसिफिक फॉन्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक लाइन में चाहिए तो एक लाइन में ला सकते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन डालना है तो डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। वी प्रोवाइड हाई वैल्यू ट्रांसफॉर्मर सर्विसेज। ठीक है, और भी डिटेल में यहाँ पे डाला जा सकता है। और फिर अगर चाहे तो यहाँ पे कोई इमेज डाल दीजिए, ट्रांसफॉर्मर। ग्राफिक्स को हटा देता हूँ, यहाँ से एक उठा लिया इमेज। अच्छा, ये तो वीडियो है। अच्छा, वीडियो भी बना सकते हैं हम इसका। ठीक है, ये इसके अच्छा अच्छा, पहले मैं इमेज डालता हूँ, फिर वीडियो बना के दिखाता हूँ इसका। वीडियो नहीं चाहिए, फोटोज के, फोटोज में ये भी इमेज जरा अच्छी लग रही है, ऐसी भी इमेज डाल सकते हैं। या फिर कुछ ऐसे भी इमेज में हम डाल सकते हैं। ठीक है, नीचे मुझे चाहिए तो कॉन्टेक्ट अस करना है। ये तो एकदम मैं स्क्रैच से डिजाइन कर रहा हूँ, इसमें रेडी टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, मतलब कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट के मैं सोचूंगा। मुझे ग्राफिक्स चाहिए, आइकॉन्स चाहिए, तो आप ये वाला भी उठा सकते हैं वैसे। और इसके ऊपर फिर नंबर डाल सकते हो, या फिर ये थोड़ा सा मैच कर रहा है, और इसके ऊपर नंबर डाल सकते हो आप। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो इधर। ठीक है, वैसे ही अगर वेबसाइट डालनी है इसमें, वेबसाइट, वेबसाइट का आइकॉन है। ठीक है, ये कुछ आइकॉन्स होते हैं जो जिनकी कलर हम चेंज कर सकते हैं। तो कलर पीछे का कौन सा है, या फिर ये यूज किया है वो कौन सा है, एग्जैक्टली कैसे मैच करना है, तो बहुत आसान है। यहाँ पे क्लिक करो, और यहाँ पे जो भी आपने इमेजेस सिलेक्ट किए हैं, जो भी आपके इस पिक्चर के ऊपर है, तो उसी से रिलेटेड आपको कलर्स दिखाई देते हैं। तो वैसे आप यूज कर सकते हो इसको। ठीक है,
तो मुझे लगता है ये वाइट अच्छा लगेगा शायद। इसको आइकॉन को छोटा करके फिर यहाँ पे वेबसाइट डाल सकते हैं। मैं इसी को टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ, www.transformers.com। ठीक है। और इसमें जो भी आप पीछे का कलर चेंज करो, जो भी आप चाहें, मतलब थोड़ा सा अगर क्रिएटिविटी दिखा दोगे तो कुछ भी कर सकते हो। इसमें अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये एनिमेट हो जाएगा। एनिमेशन के उसके अलग अलग का फॉर्मेट्स है। तो कोई भी मान लो एक ऐसा एनिमेशन हम मैंने कर लिया, ठीक है। तो इसको अगर 5 सेकंड की रील बनानी है तो 5 सेकंड, या फिर 10 सेकंड का भी बना सकते हो, 10 सेकंड्स। और चलो थोड़ा म्यूजिक डाल देते हैं, ये पहले वाला हटा देता हूँ मैं। इसमें म्यूजिक भी है, ऑडियो। तो इसमें म्यूजिक भी है, तो मैं इसमें सर्च करता हूँ कुछ पावरफुल म्यूजिक। ये म्यूजिक ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, थोड़ा प्रीव्यू देखते हैं इसका कैसा आ रहा है। अभी वो बीट पे नहीं आ रहा, तो इसको है ना डबल क्लिक करके इसको थोड़ा मूव कर लेता हूँ मैं। तो इसमें डबल क्लिक करके फिर ये टाइमलाइन को थोड़ा सा ऊपर हटा देता हूँ। वो बीट थी ना वो स्टार्ट में, तो अभी थोड़ा सा एडजस्ट हो जाए ये। ऐसा थोड़ा एडजस्ट करोगे तो हो जाएगा। अभी वो अचानक से बंद हो गया ना, तो यहाँ पे क्लिक करो और ये यहाँ पे उसका, हाँ ये फेड है। इसमें क्या है कि फेड आउट थोड़ा बढ़ा दो इसको, ताकि वो अचानक से बंद ना हो जाए, धीरे धीरे साउंड कम होके बंद हो जाएगा। तो ये स्टेटस पर लगाने के लिए अच्छा होता है। और फिर इसको शेयर करके डाउनलोड करो और ये इसका वीडियो बन जाएगा। इसको अपने व्हाट्सएप पर भेजकर स्टेटस पे लगा सकते हो। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज है। अब आपको इतना भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको रेडी टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे, जैसे हमको अभी मिले थे। तो फिर से मैं यहाँ पे जाता हूँ, टेम्पलेट्स में जाओ और फिर यहाँ पे सर्च करो। ओके, तो लेट्स से ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है, तो यहाँ से अभी ऑलरेडी इंफॉर्मेशन फिलअप की हुई है। तो कुछ दूसरे थीम के टेम्पलेट्स भी हो सकते हैं, तो उसको भी हम चेंज कर सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि ट्रांसफॉर्मर का ही हो ये। मतलब मान लो ये कोई डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो इसमें भी हम इसके भी टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं। हाँ, मान लो अब ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें कुछ अलग अलग स्लाइड्स हैं। उसमें से ये मल्टीपल स्लाइड्स है, एक ही स्लाइड मुझे चाहिए। अब इसको ट्रांसफॉर्मर के लिए कैसे कर सकते हैं, इधर का टेक्स्ट बदल दो, वो आप बदल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ की इमेजेस चेंज कर दो। इमेजेस कैसे चेंज करनी है, इसमें बहुत सारे स्लाइड्स थे, मतलब वो टेम्पलेट पे डिपेंड करता है। उसने तो पूरी प्रेजेंटेशन रेडीमेड था उसमें। अभी मैंने एक ही स्लाइड लिया। अभी क्या करता हूँ मैं, इसमें कुछ डालता हूँ ट्रांसफॉर्मर। ये ऐसा रेडी टेम्पलेट था मुझे, मतलब जो यहाँ पे था उसको मैंने ओपन किया, बाकी की स्लाइड्स मैंने हटा दी उसकी। और फिर यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मर्स से रिलेटेड इमेजेस मैंने सर्च किए। तो इसमें से कोई इमेज आप यहाँ डाल सकते हो। मतलब या तो ये वाला, ये डाल के देखा तो कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। इसको उठा के खींच के डाल दो इधर, या फिर इसको उठा के खींच के डाल दो इधर। ठीक है, इसकी जगह भी आप किसी और मॉडल का भी फोटो लगा सकते हो। इसको उठा कर इधर डाल दो। ठीक है, यहाँ पे अगर डाल दिया मान लो,
फैराडे इंफ्रा, फॉन्ट बड़ा बड़ा करके, बाकी की चीजें चेंज कर दो यहाँ पे, कांटेक्ट नंबर वगैरह कर दो चेंज, फिर इसको डाउनलोड करो। अगर आपका कोई लोगो है तो वो लोगो भी हम अपलोड कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे मेरा कोई लोगो है, ठीक है, मेरा कोई लोगो, ये मेरा लोगो है मान लो, तो ये पहले अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करो, ये लोगो यहाँ पे आ जाएगा, छोटा करो इसको, इसको पहले से कुछ था उसको डिलीट कर देता हूँ, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, तो अपना लोगो लगा दो इधर, उसके कलर के साथ मैच कर लो। चलो मेरा ये कलर के साथ मैच नहीं हो रहा था, तो मैं यहाँ जाता हूँ, थोड़ा इसको चेंज करता हूँ, थीम को, इसको थोड़ा सा राउंड कर सकता हूँ, राउंड शेप में, ये थोड़ा सा अब जरा मैच कर रहा है, ठीक है। ये थोड़ा सा आप इसके साथ खेल करके देखोगे तो आ जाएगा आपको समझ में इसमें, ठीक है। तो ये है बेसिक टेम्पलेट्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, मतलब काफी सारे लोगों को ये पहले से पता होगा, जिनको अगर नहीं पता है तो इसका इस्तेमाल करना चालू कर दो, अ, इसका फायदा होगा आपको, ठीक है। ये टेम्पलेट पे क्लिक कर दो, इसको एनिमेट करो पहले, ठीक है, कोई तो एनिमेशन चूज कर लो, तो ये ऐसा एनिमेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो एनिमेशन है वो कब तक रखना है, तो यहाँ से टाइमिंग सेट कर दो, मान लो 10 सेकंड का है, और फिर इसको प्ले कर दो। अभी ये एक्चुअली प्रेजेंटेशन था तो इसकी वजह से ये ऐसा प्रेजेंट बता रहा है, लेकिन हम इसको एज ए वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। एक मिनट, इसको, ये देखिए, अभी आज हमारा फोकस इसी पर है कि ये कैनवा के जो एडवांस फीचर्स है उसमें ये बेसिक चीजें हमने अभी समझ ली। अभी देखते हैं, ये मुझे सबसे पसंद है, मल्टीपल पोस्ट्स इन जस्ट वन क्लिक। अभी देखिए, मान लो अभी आयशा मैडम है, उनके इंग्लिश के क्लासेस है, ठीक है। तो उनको क्या करना है कि ना रोज के रोज एक पोस्ट डालनी है। अभी मिनी जी तो खुद मेहनत करके डालती है पोस्ट, लेकिन मान लो कि मीनू जी आपको भी अगर कुछ फाइनेंस से रिलेटेड पोस्ट बनानी है, मतलब एक साइड को कोई फोटो, आपका फोटो या फिर कोई और फोटो, या फिर एक फिक्स्ड टेम्पलेट है और वहां का सिर्फ टेक्स्ट चेंज करना है, और ऐसे आपको 10 टेम्पलेट्स चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले तो क्या करेंगे, चैट जीपीटी में जाएंगे, पहले उसको रोल बोलो, ठीक है। कभी भी है ना, चैट जीपीटी से कुछ भी काम कराना है तो गूगल जैसे मत सर्च करो, उसको है ना पहले रोल दे दो, ठीक है। रोल मतलब कि है ना इंटेंशन, कि कौन करा रहा है, किस लिए करा रहा है, और क्या करना है। सिर्फ आपने बता दिया क्या करना है तो वो बेहतर रिजल्ट देगा, लेकिन सबसे बेहतर रिजल्ट अगर आपको चाहिए तो ऐसा करना है। अभी मैं बोल के थोड़ा इसके साथ इंटरेक्ट करता हूँ, और ये चैट जीपीटी को अगर आप इंग्लिश में इन कमांड दोगे, हिंदी में भी समझता है ये, लेकिन हिंदी के लिए थोड़ा अलग करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि हिंदी का वो टेक्स्ट कभी कभार नहीं रिकॉर्ड करता। अगर आपको जबरदस्ती करना ही है तो हम यहाँ से कर सकते, वैसा भी करके दिखाऊंगा मैं आपको। किसी का चैट जीपीटी नया है, वो ज्यादा से, आपने अगर ज्यादा इंटरेक्ट नहीं किया है तो थोड़ा उसको बताना पड़ेगा। तो हालांकि मतलब आयशा मैडम के साथ मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, तो उनका एक फोल्डर बना हुआ है मेरे पास, तो यहाँ पे मैंने बेसिक सी चीजें भी बता दी तो वो कर देगा। यहाँ पे आयशा मैडम का बहुत सारा कंटेंट, उनके बारे में बहुत कुछ चीजें हैं, लेकिन फिर भी अभी मैं क्या करता हूँ, क्योंकि सबको समझ में आए इसलिए मैं ये करता हूँ। अगर आप खुद के लिए कर रहे हो तो खुद के लिए बता दो, ठीक है। सो मैं बोलता हूँ कि आई वॉन्ट टू क्रिएट 10 text post for Aisha madam. She is English teacher, and she teaches English by simplifying the things. Her core learning is she don't
give stress to the people, her student, for learning grammar exactly faster. She actually emphasizes and encourages her student to start speaking English. I want you to create some unique 10 different posts, text posts. It should not be longer than 2 lines. Uh, it should be attractive, unique, different and knowledge sharing. तो इसको मैंने सब बोल दिया। ठीक है, मैं सबके लिए एक कॉमन प्रॉम्प्ट बना के दे दूंगा, ताकि आप वो सिर्फ प्रॉम्प्ट डाल के आपका जो भी निश है वो, या फिर जो भी बिजनेस है वो डाल करके आपके लिए वो पोस्ट बना के दे देगा। ठीक है, कि ये अभी 10 टेक्स्ट पोस्ट दे देगा। ठीक है, अभी अगर आप इंग्लिश में चाहे तो इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में चाहे तो अभी इसने हिंदी में दे दिया। आई विल प्रेफर इट इन इंग्लिश। राइट इन इंग्लिश and don't give numbers, just separate it by 1 line. ठीक है, तो इसने अलग अलग ऐसे पोस्ट बना के दे दिए हैं मुझे। अभी क्या करना है, तो एक एक्सेल शीट खोलनी है। इस एक्सेल शीट में ये सारे एक्चुअली है ना, ये एक लाइन में होने चाहिए थे, थोड़ा गड़बड़ करेगा ये, एक बार मैं देखता हूँ। ये सारे पोस्ट एक जगह एक्सेल शीट में डालने हैं, तो वो 2 लाइन में कर रहा है, ऐसा नहीं कर। कीप द टेक्स्ट इन 1 line only, although there are 2 sentences. Keep it in 1 line, don't bring it on next line. ये देखो, ये ऐसा कर दिया उसने। ये 10 पोस्ट है, कॉपी करो इसको, पेस्ट कर दो। अभी ठीक है, इसने क्या किया कि जरा ये लाइंस एडिशनल दे दिए, तो उन लाइन को हटा दो। नहीं तो ऐसा करके इसको सॉर्ट, डेटा सॉर्ट करके ऑप्शन होता है, सॉर्ट A to Z कर दिया तो ये लाइंस हट जाती है। ठीक है, मल्टीपल्स आपको 10 पोस्ट मिल गए हमको। ठीक है, तो इसको हम कहीं सेव करते हैं, तो सेव एज, ब्राउज करके जाएंगे, मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, डेस्कटॉप नहीं डाउनलोड्स में जाता हूँ, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ इंग्लिश पोस्ट। ठीक है, अब करना क्या है, अब कैनवा में एक टेम्पलेट बनाना है आपको। ठीक है, तो एप्स नहीं, टेम्पलेट्स या फिर डिजाइन में हम सर्च करते हैं कि टेक्स्ट पोस्ट। अच्छा, ये देखिए, ये भी एक अच्छी है, ये एक अच्छा है। और मुझे टेम्पलेट्स चाहिए, लेआउट्स देखते हैं। हाँ, लेआउट्स भी ठीक है, फिर टेम्पलेट्स, टेम्पलेट्स देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, अभी मैं एक ये पकड़ता हूँ, इसमें बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ ये लेता हूँ, ये वाला लेता हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए इसकी जगह आप अपना फोटो भी डाल सकते हैं। ठीक है, या फिर अभी मेरे पास शायद है आपका फोटोग्राफ, तो यहाँ पे ये फोटो डाल देता हूँ मैं। और इसको चाहे तो आप बैकग्राउंड, हाँ अब ये फीचर है कैनवा का, बैकग्राउंड रिमूवर, तो इस पे क्लिक करो, बैकग्राउंड रिमूव करो। ये बैकग्राउंड रिमूव हो गया है इनका। ठीक है, तो ये ऐसा हो गया। चलिए, तो अभी मैं क्या चाहता हूँ कि यहाँ पर एक टेक्स्ट हो, और उस पे वो जो उनका मैसेज है वो मैसेज आ जाए।
लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा, मैं एक ट्राई करके देखता हूँ। सबसे लंबी लाइन कौन सी है? ये है शायद सबसे लंबी लाइन। तो अगर मान लो मैं ये लाइन डाल देता हूँ तो कितना स्पेस ले रहा है? बहुत स्पेस ले रहा है ये। तो इसको जरा थोड़ा सा छोटा कर देते हैं अपन, 50। ठीक है, तो ऐसा। और अगर चाहे तो फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, इसको अलाइनमेंट भी देख सकते हैं, ऐसा चाहिए ऐसा चाहिए। फिलहाल मैं इसको सेंटर रखता हूँ। ठीक है, तो ये बेस पोस्ट हो गया। अब करना क्या है? नेक्स्ट स्टेप, ये एप्स में जाना है और इसमें ना डेटाबेस सर्च करना है। ये थोड़ा सा नीचे जाओगे तो डेटा ऑटोफिल आएगा। ठीक है, तो ये डेटा ऑटोफिल में जाओ, सीएसवी और एक्सेल में जाओ। तो यहाँ से वो एक्सेल डाउनलोड करो। ठीक है, A1 to A10 ये सेल नंबर है। ए रो है ना ये, तो ए कॉलम है। A1 to A10 में हमारे सारी पोस्ट है, और ये यहाँ पे दिख भी रहे हैं। इसको बोलो कंटिन्यू। अब ये मैं इसको यहाँ सेलेक्ट करूंगा और यहाँ बोलो कनेक्ट डेटा। ठीक है, और ये जो दिख रहा है वो टी वाला आइकॉन, तो इसको कनेक्ट करो। अब ये कनेक्ट हो गया। अब इसको बोलो कंटिन्यू, और वो बोलेगा कि क्रिएट 9 डिजाइन। सो यस, क्रिएट 9 डिजाइंस। एक तो हमने बना दिया है, तो एक डिजाइन से क्रिएटेड से व्यू डिजाइन बल्क। ये देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाँ, तो अभी इसको करो डाउनलोड। ओके, डाउनलोड करके पीएनजी करता हूँ मैं। फिर से डाउनलोड कर लो। ठीक है, ये जिप फाइल में डाउनलोड हो जाएगा। और अभी आपका मतलब 10 दिन का रील हो गया है इधर। रील मतलब स्टोरीज हो गए आपके व्हाट्सएप के लिए। ये एक एक फोटो आप ऐसा लगा सकते हैं व्हाट्सएप या फिर फेसबुक पर। ठीक है, तो यहाँ पे जाके कुछ कलर चेंज करो मैन्युअली थोड़ा। अगर आप चाहो तो कलर चेंज कर सकते हो, थोड़ा सा अलग लगे इसके लिए। इमेज है तो नहीं चेंज कर सकते इमेज। अगर हाँ, ये अगर ये चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? एलिमेंट्स में जाओ और इसमें सर्च करो बैकग्राउंड। बैकग्राउंड ऐसे आपको ग्रेडियंट्स या फिर ये मिलेंगे। ठीक है, तो इसको उठाकर मैं ना इसके जगह चिपका देता हूँ। ठीक है, इसके राउंड कॉर्नर्स करना है तो यहाँ से राउंड कॉर्नर्स कर सकते हो। इसका ये कर लिया, चलो अब ये करना है तो इसको उठा के यहाँ पे डाल दो। राउंड कॉर्नर्स करना है तो राउंड कॉर्नर्स करो इसको थोड़े से। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। थोड़ा सा मैनुअल में क्या है ना, जितना कम से कम टास्क आसान हो, चीजें हाँ आसान हो, बहुत। उतना पे ट्राई कर सकते, कर रहा हूँ। चलो, तो इसके लिए हमने क्या किया? सबसे पहले तो चैट जीपीटी में जाके अपने लिए 10 पोस्ट बना दिए। ज्यादा भी कर सकते हो, 10 करना है ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा भी कर सकते हो। तो इनको क्या है, कॉपी करके एक एक्सेल शीट में डालना है। ठीक है, एक्सेल शीट में डालोगे, बीच में अगर स्पेस होगा तो उसको सॉर्ट करो, वो नाम के हिसाब से सॉर्ट करेगा तो ब्लैंक स्पेसेस चले जाएंगे। सॉर्ट कैसे करना है? डेटा में जाके सॉर्ट करो, A to Z सॉर्ट करो। ठीक है, अर्लियर कैसा था ये? ऐसा था। कॉपी पेस्ट किया तो वो ऐसा रहा, दिख रहा था। तो फिर मैंने जब इसको सॉर्ट किया, और ये बोल रहा है क्या सॉर्ट करो, मैंने ये इसको सिलेक्ट किया और उसको फिर बोला कि सॉर्ट करो। फिर ये सॉर्ट किया उसने, मतलब वो स्पेसेस हटा दिए। हमको तो क्या है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब कौन सा पहले है कौन सा बाद में है। तो फिर ये हमारे पास हो गया, तो इसको सेव कर लो। सेव करके एक जगह रख दो। फिर क्या करो? फिर कैनवा में जाके कोई टेम्पलेट सर्च करो, या फिर खुद से बनाओ टेम्पलेट्स।
जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, एक नया क्रिएट करके एकदम ब्लैंक पोस्ट भी होगा। मान लो अगर आपको वर्टिकल बनाना है तो वर्टिकल भी बना सकते हो, मतलब इंस्टाग्राम के लिए। ठीक है, मैं फिर से एक बार बनाता हूँ, थोड़ा सा ब्लैंक करके बनाता हूँ। तो इसमें ये मैडम का फोटो ले लेता हूँ, इसमें यहाँ डाल दो, और यहाँ पे एक बैकग्राउंड ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बैकग्राउंड है, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक लगे। ये ऐसे कैनवास भी है, ये मतलब आप पूरा बैकग्राउंड को भी लगा सकते हैं इसको। हाँ अच्छा, अगर ये दो पोस्ट है, मतलब ये आगे पीछे है, तो इसको है ना हम पोजीशन से पीछे भी कर सकते हैं, बैकवर्ड्स कर दिया। ठीक है, वो सामने से आ रहा था। और अभी यहाँ पे मुझे कुछ टेक्स्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट डाल दूंगा, एक टेक्स्ट बॉक्स डाल दो यहाँ पे। ये पोजीशन है, पोजीशन। अभी ये देखो, पोजीशन में जाओगे तो जिस एलिमेंट पे सिलेक्ट किया है तो वो बैकवर्ड या फॉरवर्ड कर सकता है। अभी ये जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट किया है, तो अभी ये फॉरवर्ड, ऑलरेडी फॉरवर्ड है, तो ये सिर्फ बैक ही जा सकता है। ये बैकवर्ड गया, फॉरवर्ड आया। अब ये इमेज है, इसको बैकवर्ड कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो एक मैंने डेमो टेक्स्ट यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद मैं जाऊंगा एप्स के अंदर। एप्स के अंदर जाऊंगा मैं, फिर डेटा ऑटोफिल के अंदर ब्राउज CSV और एक्सेल फाइल। ठीक है, तो वो ऑटो डिटेक्ट कर लेगा। फिर उसको बोलो कंटिन्यू, और जो टेक्स्ट है जहाँ पे आपको वो ऑटो फिल करना है उसको बोलो कनेक्ट डेटा। फिर ये बीच में क्लिक करो, फिर ये कनेक्ट हो जाएगा। फिर इसको कंटिन्यू करो, तो ये सारे जो पोस्ट है वो पोस्ट आ जाएंगे। 9 ही आए हैं, वो 10 नहीं आए हैं, पता नहीं, इसमें ही 9 आए हैं। अच्छा, तो इसको सिंपली बोलो क्रिएट 9 डिजाइन, क्रिएट 9 डिजाइन। तो उसने नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, तभी ये 9 डिजाइन आ गए इसमें। ठीक है, तो इसको फॉन्ट वगैरह साइज सेटिंग जो दोगे वो वही सेटिंग में वो आएगा। ठीक है, ये मतलब आप और बेहतर कर सकते हैं इसको। मतलब बात बताता हूँ, मेरा ये जो नायरा का हैंडल है वो यूट्यूब पे ज्यादा चलता है, सेम वीडियो जाता है। ये देखो, ये यहाँ पे नायरा वर्स ऑफिशियल, ये इंस्टाग्राम पे देखो नायरा वर्स ऑफिशियल, और इसमें व्यूज चेक करते हैं। सेम वीडियोस है, सेम डेट को सेम वीडियोस जाते हैं मेरे। कि अभी ये देखिए, ये एक वीडियो को कुछ 900 व्यूज है। ठीक है, सब सब ऑर्गेनिक व्यूज है, ये 902 व्यूज है। और सेम वीडियो अगर यहाँ पे है, सेम वीडियो उसके 122 व्यू है यहाँ पे। तो आपको क्या है कि हर जगह आपके वीडियोस डालने हैं, और जहाँ पे ज्यादा आपको व्यूज आए उस पर आपको फोकस करना है। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि इधर अलग वीडियोस डाले, उधर अलग अलग डाले, सब जगह सेम डालो। हाँ, अगर कोई एक्सक्लूसिव ग्रुप्स है तो उसमें कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस डालो, वो सीखेंगे हम स्ट्रेटेजीज में। तो अभी तो ये हमने एक चीज सीखी, एक एडवांस ऑप्शन, कि कैसे हम मल्टीपल पोस्ट एक बल्क में बना सकते हैं। ठीक है, और अब चलते हैं दूसरे फीचर की तरफ। क्लियर बैकग्राउंड का मैंने अभी बता दिया, मतलब ये बहुत ही यूजफुल फीचर है। कोई भी ऐसी पोस्ट होती है जिसमें हमारा फोटो या फिर कोई ऐसी पर्सन का फोटो डालना है जहां पर उसका बैकग्राउंड में कुछ और है और हमें वो नहीं चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी ये 1 सेकेंड, एलिमेंट्स या फिर अपलोड्स में, अभी ये हमारे हेमंत सर का, हमने लास्ट जलेबी इनकी जो बुक है
उनके इमेज बना रहे थे, तो इनकी इमेज बनाते वक्त भी ये जो इमेज थी, अ, ये उनकी उनका बैकग्राउंड कट करके यहाँ पे डालिए। अभी मान लो कि ये इमेज मुझे यूज करनी है और इनका ये बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो इस इमेज पर क्लिक करेंगे हम और बैकग्राउंड रिमूवर पे जाएंगे, तो ये बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपल फीचर है, यूजफुल फीचर है। ठीक है, जैसे कि सेम हमने इस इमेज के लिए भी किया। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, कुछ ऐसे फीचर्स हैं, इरेज, मैजिक इरेज और मैजिक एक्सपांड, ये दोनों बहुत ही कमाल के और जरूरी फीचर्स हैं। हाँ, फ्लिप कर सकते हैं। ठीक है, इसको रोटेट भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत, ऐसा मतलब आपके थीम के हिसाब से। ठीक है, तो अब कई बार क्या होता है ना कि हम कुछ पोस्ट बनाने चाहते हैं, लेकिन वो उस साइज में हमको वो इमेज नहीं मिलती। ये मैं आसान, बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल, एक दो एडवांस एग्जांपल भी मैं दिखाता हूँ। और एक बात है सब उससे भी पहले, ये देखो, ये जो इमेज है वो एआई से बनाई है, और इसमें उनका लोगो आया है, दिख रहा है, ये नीचे इनका लोगो दिख रहा है। तो ये क्या होता है कि अच्छा नहीं लगता, मतलब प्रोफेशनल नहीं लगता, किसी और का टेप है ऐसा लगता है। तो इसके लिए क्या है कि मैजिक रिमूव, ये क्या है, इरेजर करके टूल है, तो इसमें इरेजर पे जाओ, मैजिक इरेजर, ये सारे पेड वाले फीचर्स हैं। और इसमें है ना, ये ब्रश की साइज देख लो कितनी है, उस पर एक बार क्लिक कर लो और ये इरेज बोल दो इसको। अच्छा, ये फीचर अपने नॉर्मल विंडोज में भी है। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया इसने, कुमार का आर भी हटा दिया उसको थोड़ा सा। जरा मैं यहाँ से ऐसा केयरफुली ब्रश की साइज केयरफुली सिलेक्ट करके इसको हटा दो, इरेज कर दो। ठीक है, इरेज हो गया, फिर भी ये नहीं इरेज हुआ है, तो इरेज कर दो। ठीक है, ये गया, मतलब बैक कलर उसने अच्छे से ले लिया। ठीक है, और कुछ चीजें दिखाता हूँ मैं। कुछ लाइव इमेजेस, मेरी कुछ इमेजेस होगी, तो उसमें से कुछ डिलीट करके दिखाता हूँ मैं। फोटोज, अच्छा चलो, ये एक इमेज है। ये एक इमेज है, ये नया टैब में डालता हूँ मैं। ठीक है, अब इस इमेज में क्या है कि मुझे ये पीछे का ये नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो मान लो मैंने ऐसे ही बैकग्राउंड रिमूव कर दिया तो भी हो जाएगा, लेकिन ठीक है, मुझे अगर मान लो कि ये इरेज करनी है और पीछे का बैकग्राउंड का कलर वैसे ही रखना है, तब भी ये फीचर यूज होता है। तो इसमें इरेजर जाओ, मैजिक इरेजर, हाँ दिखाता हूँ, एक मिनट, इसका ब्रश को थोड़ा सा ये कर लीजिए। ये फोटोशॉप का आसान वर्जन है ये, फोटोशॉप में जरा टेक्निकलिटी चाहिए होती है, इसमें थोड़ा सा अगर हाथ बैठ गया आपका, तो ये देखो, ये चीजें मुझे नहीं चाहिए, इसको इरेज बोल दो, ये हट गई, और पीछे का बैकग्राउंड भी वैसे के वैसे रहेगा। एक बार मैंने, मेरा एक फोटो था जिसमें मतलब वो टाई थोड़ा सा उल्टा गया था। चलो, एक इमेज के ऊपर के ना मैं टाई हटा के दिखाता हूँ आपको। अ, कोई इमेज है क्या मेरी, ओके। अभी ये देखिए, ये मेरी इमेज है, और इसमें क्या है कि मान लो गलती से यहाँ पे मेरी बेटी की तस्वीर आ गई है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मुझे बस ये बेड वैसे ही चाहिए,
लेकिन ये मेरी बेटी को इधर से हटाना है, तो उसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। इस इमेज को इरेजर बोलो, मैजिक इरेजर। ठीक है, ब्रश लो, ये ब्रश से इसको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लो, इरेज बोल लो। ये देखो, ठीक है, थोड़ा सा ब्लर हुआ है लेकिन ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब इसको मैं और अच्छा करके आपको दिखाता हूँ। ठीक है, इसके अंदर एक इंटरनल एआई भी है। तो मान लो कि अभी ये तो मुझे कुछ गड़बड़ी लग रहा है, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया मैं क्या करता हूँ, अब इसको एडिट करते हैं हम। ठीक है, अब इसमें एक और ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन है क्या है, मैजिक एडिट, बैकग्राउंड रिमूवर, मैजिक इरेजर, मैजिक ग्रैब इमेज टू वीडियो, हाँ मैजिक एडिट करके एक ऑप्शन है। अब ये देखो, मुझे क्या चाहिए, ये वाला एरिया है ना, मुझे यहाँ पे बुक शेल्फ रखनी है। तो क्या करो कि इसको है ना, ये एरिया को जरा हाईलाइट कर लो। इसको जो बड़ा बड़ा है वो बड़े ब्रश से इसको हाईलाइट कर लो। ठीक है, ये बैकग्राउंड मतलब ये देखो, बिस्तर एकदम ऐसा बिखरा हुआ दिख रहा है, तो मुझे ना ये एरिया की जगह है ना कुछ अच्छा करना है। ठीक है, तो अभी ये ब्रश को थोड़ा सा कम कर देता हूँ मैं, ताकि मैं कॉर्नर्स थोड़े से अच्छे से ले लूँ। ठीक है, एकदम कट टू कट नहीं लिया तो भी चलेगा। ठीक है, तो ये मैंने ले लिया। तो फिर बीच के अंदर का इसको पेंट कर दो इसको। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है आपको। आपको क्या चाहिए उधर, मुझे चाहिए उधर बुक शेल्फ। ओके, बुक शेल्फ चाहिए मुझे। तो मैं करता हूँ इसको, बोलता हूँ जनरेट। आपके कई लोगों के मैंने जो बुक कवर बनाया है उसमें ऐसा ही कुछ कुछ किया है। ये देखो, अभी ये उसने कुछ अलग ही दिया है, कुछ और ही दिया है लेकिन ठीक दिया है। मुझे थोड़ा सा अलग प्रॉम्प्ट देना चाहिए था, उसने तो क्लीन तो कर दिया है। ठीक है, तो उसने थोड़ा क्लीन कर दिया है, जैसे मतलब पहले था वो, उससे तो अच्छा ही दिख रहा है। मैंने हाँ बुक सेल्फ लिया है, वो बुक शेल्फ करना चाहिए था। ठीक है, वैसे ये इमेज भी उसने बेहतर बनाई है, बुक शेल्फ करता हूँ मैं इसमें। बुक शेल्फ, जनरेट अगेन। वो स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था। हाँ, अभी देखो कैसा है कि नहीं, बढ़िया है। तो ऐसे इमेजेस आप एडिट कर सकते हो इसमें, मतलब जो भी प्रॉम्प्ट देना है वो प्रॉम्प्ट दे दो, मतलब जो आप चाहते हो उस हाईलाइटेड एरिया की जगह हो वैसा वहाँ रख सकते हो। ये अलग अलग आपको ऑप्शंस देगा, जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे। ठीक है, ये देखिए, ये नया इमेज है, और ओरिजिनल इमेज हम फिर से देखते हैं एक बार इसकी। ये इसकी ओरिजिनल इमेज है। ये देखो मेरी बेटी है इस इधर, ये बिस्तर पे बिखरा हुआ है, और ये देखो ये अपडेटेड इमेज। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब आप जो करना आप ट्राई करके देख लो, इधर जो आप उधर डालना चाहते हैं, मतलब बुक शेल्फ है, या फिर मैं इसमें गार्डन गैलरी, गार्डन गैलरी।
फिर से करना पड़ेगा। ठीक है, मैं फटाफट कर देता हूँ। एक एडिशनल एग्जांपल इसमें डालता हूँ। गार्डन गैलरी। ये देख, ऐसे मतलब जैसे अलग अलग दो चार ऑप्शन देगा ये देख, जो आपको अच्छा लगे उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। फिर से एक बार ओरिजिनल फोटो देख लो एक बार। ये ओरिजिनल फोटो है और ये हमारा एडिटेड फोटो। बढ़िया। ओके। तो हमने ये देखा मल्टीपल पोस्ट इन ऑन वन क्लिक, बैकग्राउंड कैसे क्लियर करते हैं, मैजिक डिलीट कैसे करते हैं, और एक फीचर मैजिक एडिट देखा मैंने। देखा हमने। और एक फीचर देखते हैं मैजिक एक्सपांड। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि है ना, हमारे फोटो स्क्वायर में होते हैं, इमेजेस स्क्वायर में होती है और डिजाइन हमको हॉरिजॉन्टल चाहिए होता है। ठीक है, या फिर कभी कभी इमेज हॉरिजॉन्टल होती है और हमको डिजाइन वर्टिकल चाहिए होता है। तो अभी मैं एक नया ये खोलता हूँ, क्रिएट। तो मान लो कि ये वर्टिकल है इमेज। ठीक है। और आपने कोई पोस्ट बनाई, कुछ पोस्ट बनाई या फिर कुछ भी ऐसा डाल दिया है कि जो इसमें बैठ नहीं रहा, लेकिन आपको वर्टिकल ही करना है, रील्स ही बनानी है उसकी। और मैं अभी डालता हूँ इसमें, ये इमेज के साथ ही हो सकता है। अभी क्या करता हूँ मैं, ये इमेज लेता हूँ, कोई तो यूजफुल इमेज दिखे। ठीक है, तो ये इमेज मैं उठाता हूँ, इसको डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक बॉटल की इमेज है। ये ऐसे बड़ी कर दी मैंने, तो ये आगे का ऊपर नीचे का, नीचे का थोड़ा ये रह गया। अभी मैंने इसे थोड़ा बड़ा भी कर दिया तो ये कट हो रहा है। तो मुझे ये सारे एलिमेंट भी चाहिए और यहाँ पे भी भरना भी है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लिक करो। ठीक है, फिर एडिट में जाओ, फिर जाओ मैजिक एक्सपांड। ठीक है, मैजिक एक्सपांड में जाओ। ठीक है, इसको बोलो होल पेज और बोलो एक्सपांड। तो ये इस इमेज को एनालाइज करके ऊपर नीचे जो भी ब्लैंक स्पेस है उसमें एकदम सटीकता से, ये देखो क्या कर दिया इसने, ऐसा अलग अलग ऑप्शंस देगा ये। सही है। ठीक है, आप एलिमेंट पर क्लिक करो, फिर वो इतना सही था, उसने बहुत अच्छा दे दिया। ये तो वर्टिकल हो गया। मान लो हमको करना है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, सो हमारी पोस्ट है हॉरिजॉन्टल, इंस्टाग्राम रील, वीडियो लैंडस्केप है हमारा। और इसमें मैं एक अपनी इमेज डाल देता हूँ जो कि वर्टिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये इमेज डालता हूँ जो वर्टिकल है। अब मुझे चाहिए कि यहाँ आगे पीछे कुछ होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर से वही काम करूँगा, एडिट पे जाऊँगा, मैजिक एक्सपांड, एक्सपांड में जाओ। ये पूरी इमेज एनालाइज करेगा और उसी के हिसाब से आगे पीछे वो डाल देगा। ये देखो अलग अलग ऑप्शन दिए इसने। ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है।
बेसिक इमेज उसने वही रखी है। ठीक है, तो ये एक अच्छा फीचर है इसका। ओके, बाकी इसके जो इंटरनल यूजफुल फीचर है वो मैंने बताया था अभी। मतलब एग्जांपल के लिए मैं बताता हूँ, DID AI होता है। ठीक है, तो ये आपको इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए थोड़ा सा फ्री क्रेडिट्स दे देगा, और एक आध दो वीडियोस आप बना पाओगे इससे AI अवतार से। फिर बाद में बोलेगा कि इसका पेड वर्जन लो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। AI अवतार के लिए हम एक सेपरेट पावरफुल टूल यूज़ करने वाले हैं, हेजिन। ठीक है, मतलब क्या है कि खर्चा करना है तो सही जगह पे करेंगे हम। एग्जैक्टली exactly, और जितना ज़रूरी है उतना ही करेंगे। अरे समझ में, इसमें मतलब है ना, एक दो AI टूल नहीं है, इसमें बहुत सारे हैं, बहुत सारे, मतलब अनलिमिटेड है। लेकिन अगर आप पेड लोगे तो वो थोड़ा सा अच्छा ये करेगा, लेकिन उसको मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं जो जरूरी है वही पेड लेने को कहूंगा। कैनवा का पेड लो और वीड का पेड लो। हेजन का अगर आपको एआई अवतार बनाना है, अगर बनाने की जरूरत लग रही है आपको, तो उसको लीजिए, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट कुछ 5,000 पर मंथ है। मैं सिखा दूंगा, एक आधा मंथ के लिए लेकर आप ट्राई भी कर लो। लेकिन वो, अगर आप इन्वेस्टमेंट बेयर कर सकते हो 5,000 पर मंथ, उसकी बात करेंगे उस सेशन के वक्त। ठीक है, तो अभी तो ये हमने देखा कि कैनवा के अलग अलग फीचर्स क्या हैं। और भी कुछ फीचर्स मुझे पता चले तो मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं वीड की। और जो वीड का टूल है, अ, इसे मैं मतलब हर सेशन में थोड़ा थोड़ा बताता ही रहता हूँ, लेकिन आज मैं थोड़ा सा एक आधा घंटा लेके प्रॉपर से फिर से एक बार समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले वीड में हमको क्या क्या चीजें करने को मिलती है और हमें क्या क्या करनी चाहिए। तो वीडियोस बनाएंगे, एडिटिंग, कटिंग, साउंड कैसे ऐड करना है, म्यूजिक कैसे ऐड करना है, क्लिप कैसे ऐड करनी है, ऑटो सबटाइटल कैसे जनरेट करनी है, ऑडियो क्लीन कैसे करनी है, ये सारी चीजें हम एक वीडियो बनाकर देखेंगे। अभी वीडियो हमको क्यों बनानी चाहिए ये मुझे नहीं लगता आपको बताने की जरूरत है। आपका सोशल मीडिया का प्रेजेंस होना जरूरी है। लेकिन आजकल की भागदौड़ की जिंदगी में क्या होता है कि है ना, अब मैं अपना खुद का बताता हूँ। मैंने जब शुरू किया था, तब मतलब मुझे इंटरेस्ट था, इसलिए मतलब कैमरा लिया है, ये वीडियो वीडियो वो सब मैंने करता था। एक बाद बाद में क्या है कि बोर होने लगा, मुझे बोर होने लगा, मतलब वो है ना, इंथुजियाज्म धीरे धीरे चला जाता है। वो कंटेंट जैसे कमी होने लगती है ना फिर कंटेंट की, तो उसके लिए बैठ करके सोचो, फिर क्या बोलना है उसके ऊपर, फिर उस पर रिसर्च करो, टाइम लगाओ, फिर उसको शूट करो, फिर एडिट करो। उसमें बहुत टाइम जाता है, और उसके ऊपर मतलब जो बोलना है उसको याद रखना पड़ता है, और बार बार उसको शूट करना पड़ता है। गलत हुआ तो कट होता है, फिर से शूट करना पड़ता है। ऐसी चीजें और दिक्कतें होती हैं, मेरे साथ भी होती थी। बाद में मैंने क्या किया, फिर मैंने ऐसे ही किसी के सेशन में सुना था कि है ना, टेलीप्रॉम्प्टर से रीड किया जा सकता है। तो फिर मैंने क्या किया था, उन दिनों चैट जीपीटी नहीं था, फिर मैंने एक फ्रीलांसर को हायर किया और उसको बोला कि तू आर्टिकल्स लिख के दे मुझे। मैं पे करता था उसको एक 1,500 रुपए कि वो एक आर्टिकल लिख के देता था, और फिर मैं उसको स्क्रीन पे लगाकर पढ़ता था। ठीक है, और उसका वीडियो बनता था। लेकिन अभी क्या है कि आर्टिकल्स बनाने के लिए चैट जीपीटी है हमारे पास, टेलीप्रॉम्प्टर्स के भी है, फ्री वाला मैं बताऊंगा, पेड वाला भी मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले तो क्या है कि है ना, कोई स्क्रिप्ट बनाओ। अभी क्या है कि अभी मीनू जी के लिए स्क्रिप्ट बनाते हैं। अभी मीनू जी फाइनेंस की कोच है। तो मैं क्या करता हूँ, न्यू चैट में जाता हूँ। ठीक है, वन ऑफ माय पार्टिसिपेंट, मीनू जी इज अ फाइनेंस कोच. Her intention is to teach women. She want to empower women and bring the financial literacy in them. So her niche and
her niche is housewives and working women. I want you to start creating some reels for her, which should have nice hook, excellent information, and call to action like follow me, comment below something. It's like that. So I want you to give me a 60-second reel for Minuji, uh, as if and keep the persona as female, means a female is saying this script, a 60-second reel script. ठीक है. ठीक है, अभी ये इंग्लिश में दी है उसको, मैं थोड़ा सा उसको बोलता हूँ कि राइट इन हिंदी एंड राइट इन अ पैराग्राफ लाइक अ टेलीप्रॉम्प्टर रेडी स्क्रिप्ट. ठीक है, उसने हिंदी में दे दी है. एक छोटी सी स्क्रिप्ट है, अभी मैं ये स्क्रिप्ट को बनाकर दिखाता हूँ. ठीक है, तो इसके लिए दो तरीके हैं, एक फ्री वाला तरीका है और दूसरा एक अच्छा वाला तरीका है. तो फ्री में करना चाहते हो तो एक क्यू प्रॉम्प्टर पे जाओ. ठीक है, इसको आपके लैपटॉप पे ओपन करो और इसके पीछे ऐसा मोबाइल है ना, तो आपका मोबाइल आपके लैपटॉप के ऐसे पीछे लगाओ. ठीक है, तो ये एक तरीका है आपकी रील बनाने का. और दूसरा तरीका है विड. इसमें जा सकते हो आप vid.io. इसका फ्री वर्जन में भी आप कर सकते हो. फ्री वर्जन में उसको उसका लोगो आएगा. प्रैक्टिस के लिए फ्री वर्जन से स्टार्ट कर सकते हो. अभी इसमें क्या है कि रिकॉर्ड योर सेल्फ, इसको लॉग इन करना होता है फ्री वाले वर्जन में, या फिर पेड वर्जन में भी कर सकते हो. रिकॉर्ड योर सेल्फ, इसके थोड़े से आइकॉन्स चेंज हुए हैं. कैमरे पे जाओ और फिर ऐसा कैमरा आएगा. ठीक है, इसका साइज भी आप चेंज कर सकते हो, मतलब अगर लैंडस्केप चाहिए तो लैंडस्केप रखो, पोर्ट्रेट चाहिए तो पोर्ट्रेट रखो. ठीक है, तो मैंने मान लो ऐसा रख दिया. अब ये टेलीप्रॉम्प्टर है, प्रॉम्प्टर पे क्लिक करके ये यहाँ पे आएगा. ठीक है, ये स्क्रॉल करके यहाँ पे ऐसे लेके आओ. क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप पैसा कमा रही है या पैसा आपको चला रहा है? ज्यादातर महिलाएं दिन रात मेहनत करती है, घर संभालती हैं, ऑफिस जाती हैं, परिवार की जिम्मेदारी उठाती हैं, लेकिन जब पैसे से जुड़े फैसलों की बात आती है तो अक्सर हम ये कहते हैं यह कोई और देख लेगा. और इसका कारण यह नहीं है कि महिलाएं पैसे नहीं समझती, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें कभी सही तरीके से सिखाया नहीं गया. ठीक है, क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप पैसा कमा रही है या पैसा आपको चला रहा है? ज्यादातर महिलाएं दिन रात मेहनत करती है, घर संभालती हैं, ऑफिस जाती हैं, परिवार की जिम्मेदारी उठाती हैं, लेकिन जब पैसे से जुड़े फैसलों की बात आती है तो अक्सर हम ये कहते हैं यह कोई और देख लेगा. और इसका कारण यह नहीं है कि महिलाएं पैसे नहीं समझती, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें कभी सही तरीके से सिखाया नहीं गया. ठीक है, इसमें थोड़ा सा लाइटिंग्स वगैरह थोड़ा अच्छा कर सकते हैं. थोड़ा सा प्रैक्टिस करने से, मतलब थोड़ा सा खुद को दूर रखेंगे तो फिर आई मूवमेंट भी समझ में नहीं आएगा. ठीक है, अभी इसी वीडियो को एडिट कर दे थोड़ा सा. ठीक है, ये लोड हो रहा है. अभी मुझे लगा कि क्या आप यहाँ तक का पार्ट मुझे कट करना चाहिए, तो ये टाइमलाइन है. यहाँ पे सिलेक्ट करो, स्प्लिट पे जाओ, जो पार्ट कट करना है उसको हटा दो. फिर इसको या तो मूव करो यहाँ पे, या फिर
ये जो बीच वाला जो एम्प्टी स्पेस है उसको डिलीट करो, क्लिक करके डिलीट करो। ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं कुछ कह रहा हूँ, घर संभालती है, ऑफिस जाती है, परिवार की जिम्मेदारी उठाती है। मुझे लगा कि है ना ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, तो उसको स्प्लिट कर दूंगा यहाँ से। और मान लो कि यहाँ से ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने स्प्लिट कर दिया। ठीक है, तो उसको डिलीट कर दो। इस तरह से जो पार्ट नहीं चाहिए आप डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पढ़ लोगे तो है ना डिलीशन की अ, ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कट करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो। लेकिन जब पैसे से जुड़े फैसलों की बात आती है, मेहनत करती है। लेकिन जब पैसे मेहनत करती है, थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग करता हूँ मैं। और थोड़ा सा डिलीट कर दिया है। लेकिन जब पैसे से जुड़े फैसलों की बात आती है तो अक्सर हम ये कहते हैं, ये कुछ। ठीक है, अभी इसमें क्लीन ऑडियो का भी ऑप्शन है, तो यह देखिए, क्लीन ऑडियो। ठीक है, इससे ना ऑडियो थोड़ा बेहतर हो जाएगा। ठीक है, पूरी टाइमलाइन की वो टी ऑडियो क्लीन कर देगा। ठीक है, उसके बाद ये आई कांटेक्ट का भी है, इसको भी मैं चला देता हूँ। आई कांटेक्ट करेक्शन भी करता है ये। अच्छा, ऑडियो हो गया है उसका, तो ऑडियो में बताइए मुझे अगर डिफरेंस आपको लगता है इसका तो। से पूछा है कि आप पैसा कमा रही है या। ज्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि माइक वैसे ही है। हिस या फिर ऐसा कुछ साउंड है ना, तो वो हटा देता है वो एकदम, मतलब क्लीन वॉइस फ्रीक्वेंसी रखता है वो क्लीन ऑडियो करने से। ये देखिए, आई कांटेक्ट भी मैंने करेक्ट किया है। तो अभी ये देखिए पैसा आपको चला रहा है। अभी आंखों की तरफ देखिए, आई कांटेक्ट किया है। अब पढ़ रहा हो ऐसे नहीं लग रहा है। पूछा है कि आप पैसा कमा रही है या पैसा आपको चला रहा है। ज्यादातर महिलाएं दिन रात मेहनत करती है, लेकिन जब पैसे से जुड़े फैसलों की बात आती है तो अक्सर हम ये कहते हैं, ये कोई और देख लेगा। और थोड़ा आई कांटेक्ट उसने ये कर दिया है, ये हटा दिया, तो फिर आई कांटेक्ट थोड़ा कि सा आप नीचे पैसा कमा रही है या पैसा आपको चला रहा है। आई कांटेक्ट ऑन, ये देखो अभी आईज के ऊपर देखो, दिख रहा है डिफरेंस, दिख रहा है। तो ये करते हैं, मतलब पूरे वीडियो में समझ में आ जाएगा। और एक फीचर, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ उसको ऑटो सबटाइटल। ऑटो सबटाइटल अगर आपको हिंदी में चाहिए तो वो हिंदी में दे देगा। लेकिन हिंदी में क्या होता है कि है ना, उसमें फॉन्ट के लिए ज्यादा ऑप्शन नहीं है, दोनों में दिखाता हूँ। ठीक है, ये ऑटो सबटाइटल हो गए इसके। ज्यादातर महिलाएं, इसमें ये थीम सिलेक्ट करता हूँ, अब दिखेगा थोड़ा बड़ा। दिन रात मेहनत करती है, लेकिन जब पैसे से जुड़े फैसलों की बात आती है तो अक्सर हम ये कहते हैं, ये कोई और देख लेगा। और इसका, ठीक है, मतलब इसके है ना दूसरी जो थीम्स है वो अगर मैंने सिलेक्ट की तो वो नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, उसको बोल सकते कि इंग्लिश में लिखो, मतलब कुछ लोग रोमन हिंदी भी कहते हैं। मतलब एक वर्कशॉप में मुझे एक पार्टिसिपेंट ने बोला रोमन हिंदी। रोमन हिंदी मतलब हिंदी को इंग्लिश में लिखा जाए, ऐसा होता है। तो ये सबटाइटल में जाइए और इसमें क्या करेंगे, रीजनरेट करना है और लैंग्वेज में इंग्लिश, इंग्लिश सिलेक्ट करो। ठीक है, और सबटाइटल सेलेक्ट जनरेट कर दो। इंग्लिश मतलब है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन मतलब क्या है कि ये हिंदी ही है, मतलब इंग्लिश में है, लेकिन उसमें क्या है कि फॉन्ट के लिए बहुत ऑप्शन मिल जाता है। कारण यह नहीं है कि मैं महिलाएं पैसे नहीं समझती, बल्कि ये देखें, ये एक अच्छा है। इसलिए क्योंकि हमें कभी सही तरीके से सिखाया नहीं गया। आपने कभी
तो ऐसे स्टाइल्स के बहुत ऑप्शन हैं, अगर इंग्लिश में टेक्स्ट होगा ना तो वैसे बहुत ऑप्शन है इसके लिए। खुद से पूछा है कि आप पैसा कमा, अपने देखे होंगे मतलब आजकल के जो भी नए क्रिएटर्स हैं वो ऐसे ऑटो सबटाइटल डालते हैं, ठीक है। और ये पेड वर्जन का एक और लेवल है जिसमें ये बी रोल इमेजेस ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अभी ये मेरा ये वाला वर्जन नहीं है, हम में से कुछ लोगों ने लिया है ये वर्जन। तो ऑटोमेटिक ये यहाँ पे क्लिक कर लिया ना, तो हम जो बात कर रहे हैं ना उससे रिलेटेड इमेजेस ऑटोमेटिक आ जाते हैं, ठीक है। नहीं तो हमें क्या है कि इसमें डालना पड़ेगा, थोड़े इमेजेस में जाकर, या तो इमेजेस या फिर कोई वीडियोस भी की क्लिप्स भी हम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये क्या है, एक स्टॉक इमेजेस है, कुछ महिला की दिख रही है यहाँ पे, कि आप पैसा कमा रही है या पैसा आपको चला रहा है। ज्यादातर महिलाएं दिन रात मेहनत कर, ये दिन रात मेहनत करके यहाँ पे लगा सकता हूँ ये इमेज को यहाँ पे हटा दो। ये इसके टाइमलाइन सिलेक्ट कर लो ऐसे। ज्यादातर महिलाएं दिन रात मेहनत करती है लेकिन जब पैसे से जुड़े, ऐसा। अब इसमें ट्रांजिशन भी डाल सकते हैं, बीच में जितने चाहे इमेजेस आप डाल सकते हैं, वीडियोस भी डाल सकते हैं, वीडियो भी दिखाता हूँ मैं इसको। ये इस पे क्लिक करो, कुछ तो कैमरा को हो गया, इस पे क्लिक करो और इसमें कुछ स्टाइल्स दे सकते हो। मतलब ये क्या है कि नॉर्मल से इमेज आ गई है यहाँ से। ज्यादातर महिलाएं दिन रात, इसको थोड़ा ट्रांजिशन डालते हैं, यहाँ पे क्लिक करके एनिमेशन में जाकर अलग अलग है, उसमें से ये ड्रॉप वाला अच्छा है, और आउट के वक्त पे ये ड्रॉप वाला डाल दो, तो ये थोड़ा सा। ज्यादातर महिलाएं दिन रात मेहनत करती है लेकिन जब पैसे से जुड़े, ऐसा ट्रांजिशन होता है उसमें। जैसे मल्टीपल इमेजेस आप इस टाइमलाइन पे डालोगे तो अच्छा दिखेगा। बहुत ज्यादा नहीं डालना है, एक 30 सेकंड 60 सेकंड की रील है तो एक दो इमेजेस और एक आध दूसरा वीडियो क्लिप डाल दो। इसमें स्टॉक फुटेजेस भी बहुत सारे हैं, वीडियोस में जाएंगे तो स्टॉक वीडियोस में फाइनेंशियल लिटरेसी सर्च करता हूँ मैं, तो ऐसे कुछ वीडियोस आते हैं। मतलब बहुत सारे वीडियो आपके साइज के हिसाब से वो उसके रील्स बना के देंगे, ठीक है। तो वैसे तो ये बड़ा क्लिप है, इसको यहाँ पे ऐसे डाल सकते हैं। फैसलों की बात आती है तो अक्सर हम ये कहते हैं ये कोई और देख लेगा, और इसका कारण यह नहीं है कि मैं महिलाएं पैसे नहीं समझती, बल्कि इसलिए क्योंकि यह नहीं है कि मैं महिलाएं पैसे नहीं समझती, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें कभी सही तरीके से सिखाया नहीं। ऐसे क्लिप्स डाल सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी वुमन करके सर्च करता है, ठीक है। अब एक और क्लिप डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। अभी ये इसके साइज में नहीं है, कुछ साइज में थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। इसको यहाँ डाल दिया, जितने चाहे उतने क्लिप्स डाल दो, जितने चाहे उतने इमेजेस डाल दो। इमेजेस में कुछ और सर्च करते हैं, मनी। ये चलो ये चार, ये हमारी रील बन गई। आप पैसा कमा, इसको ट्रांजिशन डाल देते हैं, आउट इन आउट दोनों को ट्रांजिशन लगा दिया, ठीक है। अभी एक रील पूरी देखते हैं। आपने कभी खुद से पूछा है कि आप पैसा कमा रही है या पैसा आपको चला रहा है। ज्यादातर महिलाएं
दिन रात मेहनत करती है, लेकिन जब पैसे से जुड़े फैसलों की बात आती है तो अक्सर हम ये कहते हैं, ये कोई और देख लेगा। और इसका कारण यह नहीं है कि महिलाएं पैसे नहीं समझती, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें कभी सही तरीके से सिखाया नहीं गया। ठीक है। अभी ये 30 सेकंड है, वो एक्चुअल रील 60 सेकंड की थी। तो मतलब डबल इमेजेस प्लस है, मतलब एक 30 सेकंड में 4 क्लिप्स हो सकते हैं, मतलब इमेजेस प्लस वीडियो। तो एक 60 सेकंड के रील में मतलब एक 8 से 10 इमेजेस प्लस वीडियो। सारे इमेजेस मत डालो, या फिर सारे इमेजेस डाल सकते हो आप। ये आपके चॉइस के ऊपर है, मतलब जो भी ठीक लगे आप डाल सकते हो। तो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि 50% इमेजेस, 50% वीडियोस डालो। ठीक है। तो ये हो सकता है। और बीच में अगर म्यूजिक भी डालना है तो म्यूजिक भी है बहुत सारा इसमें। ऑडियो में जाओ। अभी मुझे लगता है कि इसको थोड़ा मोटिवेशनल बैकग्राउंड चाहिए, तो स्टॉक म्यूजिक में जाओ। इसमें मोटिवेशन सुन के देखो इसको पहले। ये बहुत एग्रेसिव लग रहा है। थोड़ा थीम के हिसाब से देख लो, या फिर चैट जीपीटी को ही आप पूछ सकते हो कि मुझे ना एक कीवर्ड दो इस ये लाइव करके देखते हैं। तो क्या है कि है ना, ये जो ऑडियो होता है वो नीचे होता है। ठीक है, ये ऑडियो मैंने डाला है, उसको डिलीट कर दो, फिर से कट कर दो वीडियो। ठीक है। हाँ, अभी ये मैंने म्यूजिक डाल दिया। अभी मैं कुछ कर रहा था क्या? हाँ, ये जो स्क्रिप्ट है इसके नीचे मैं इसको बोलूंगा कि गिव मी वन कीवर्ड टू सर्च अ रिलेवेंट म्यूजिक रिलेटेड टू दिस script. I want to set that music as a background to this script. So give me one keyword that will uh, give me the list of the musics. Give me a keyword that will give me the list of the music for this particular reel in stock music. यार, उसने ऐसा दिया है, इंस्पायरिंग, मोटिवेशनल, बेस्ट मैच। तो ये तो है ही। तो चलो पहले ये देख लेते हैं। आपने कभी खुद से पूछा है कि आप पैसे, अभी मेरा जो वॉइस है वो 100% है, इसका वॉइस है ना 20% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। बहुत कम है, थोड़ा बढ़ा दो, 15%। या फिर कभी कभार कुछ म्यूजिक बहुत ही कम वॉइस में होते हैं तो 30% वगैरह तक भी जा सकते हैं। वो सुन करके देखो, आपको मतलब आपके वॉइस को ओवर पावर नहीं करना चाहिए इसमें, म्यूजिक ने। अभी ये देखो म्यूजिक के साथ। आपने कभी खुद से पूछा है कि आप पैसा कमा रही है या पैसा आपको चला रहा है? ज्यादातर महिलाएं दिन रात मेहनत करती है, लेकिन जब पैसे से जुड़े फैसलों की बात आती है तो अक्सर हम ये कहते हैं, ये कोई और देख लेगा। और इसका कारण यह, ठीक है, म्यूजिक प्ले हो रहा है। अब ये पूरा म्यूजिक नहीं चाहिए मुझे, तो इसको काट दो इधर से। ये ऐसा नहीं, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर भी जब ये आकर के बंद हो जाता है अचानक से। आपने कभी खुद से पूछा है, तो इसमें भी फेड आउट में जाके ये फेड इन 0 रखो, फेड आउट 3, मतलब धीरे धीरे आवाज कम होके बंद हो जाएगी ऐसा। ही तरीके से सिखाया नहीं गया।
हाँ, ऐसा मतलब अचानक से बंद हुआ ऐसा नहीं लगा उसमें। ठीक है, तो एक और ऑडियो ट्राई करते हैं। वो जो कीवर्ड दिया है उसने, इंस्पायरिंग, काम, मोटिवेशनल। ठीक है, ये पहला देखते हैं क्या है। ठीक है, इमोशनल, हैप्पी, इंस्पायरिंग। बहुत बीट्स है इसमें। ठीक है ना, तो ये वाला ट्राई करते हैं। ये था ना, इसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसको कट कर देते हैं। ठीक है, और इसका बाय डिफॉल्ट मेरे इधर वॉइस मैंने 10 रखा है। 20 करता हूँ, देखता है, देखते हैं कैसे। इसका फिर फेड आउट भी करते हैं 3 सेकंड का। तो सुनते हैं इसको एक बार। आपने कभी खुद से पूछा है कि आप पैसा कमा रही है या पैसा आपको चला रहा है? ज्यादातर महिलाएं दिन रात मेहनत करती है, लेकिन जब पैसे से जुड़े फैसलों की बात आती है तो अक्सर हम ये कहते हैं ये कोई और देख लेगा। और इसका कारण यह नहीं है कि महिलाएं पैसे नहीं समझती, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें कभी सही तरीके से सिखाया नहीं गया। ठीक है, ये वीडियो बन गया। अब इसको डाउनलोड कैसे करना है? डन करो इसको। क्वालिटी आप स्टैंडर्ड एचडी कर सकते हो। अगर आपको मतलब स्टेटस पे रखना है तो स्टैंडर्ड ही रखो, ये बहुत हाई हो जाता है। या फिर अलग अलग मतलब यूट्यूब पे वगैरह शेयर करना है तो एचडी करो फिर उसको। तो स्टैंडर्ड करके मैं डाउनलोड करता हूँ इसको। ठीक है, इसका नाम चेंज कर लेते हैं, फाइनेंस। ठीक है, सेव कर लो। इसका MP3 भी डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो डाउनलोड हो गया, 6 MB का है, रील के लिए अब बेहतर है। हाँ, ये हो गया ना सेव, तो इसको एडिट करो। इसको जाओ एडिट करके, एडिट करने के बाद यहाँ पे आओ। ये पूरी टाइमलाइन वैसे के वैसे दिखेगी, उसमें क्या प्रॉब्लम है? क्लिक करो ऑडियो पे, डिलीट कर दो। तो आज का कंटेंट यहाँ खत्म होता है, लेकिन खत्म होने से पहले, सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में। आज जो भी सीखा है उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में।